अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हातिया। हम जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्रिपेयर हाउ स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी का सिलेबस फर्स्ट ईयर चैप्टर का। आज हमारा 1.6 टॉपिक हम कवर करेंगे। वो क्या है हमारे पास? प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास करीब करीब, और एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल करेक्ट या दुरुस्त। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम इनके जनरल मीनिंग्स अगर देख लें तो हमारे पास वहाँ से हमें क्या है पता चलता है कि प्रिसीशन का क्या मतलब हुआ। प्रिसीशन मीन्स क्लोजर टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हम किससे कह रहे हैं? जो हमारी वैल्यू है जिसके साथ हम अपनी वैल्यू जब मेजर करते हैं तो उसको कंपेयर करते हैं कि क्या ये उतनी ही आई है। तो हमने क्या है, हम फिज़िक्स में हमेशा इसी तरह से जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी लेंथ मेजर की है, मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमने फाइंड आउट की है वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लैंक्स कांस्टेंट का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमने फार्मूला लगाया या जो जैसे हमने उसको मेजर किया तो क्या वो प्रिसाइज वैल्यू आई है। मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की तो हमें पता है कि वैल्यू क्या होती है, अगर तो वो वही निकलेगी तो हम कहेंगे कि ये हमारी वैल्यू एक्यूरेट है। और अगर वो नहीं निकलेगी, कुछ फ़र्क आएगा, तो हमारे पास क्या है, हम कहेंगे कि अगर थोड़ी बहुत जो है थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारी वैल्यू क्या है, प्रिसाइज है, मतलब हमारी उस वैल्यू के करीब करीब है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिर किस चीज़ का डिफरेंस आया जिस वजह से हमें जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट हमने मेजर किया या कुछ भी। फॉर एग्जांपल प्लैंक्स कांस्टेंट की बात हम सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहे हैं, तो क्या है, मैं सिर्फ समझाने की बात यह है कि जो हमारे पास कांस्टेंट्स वैल्यूज़ होती हैं हम उन्हें भी तो मेजर करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि उसका तो आंसर यही आना है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है 0.01 का 0.1 का डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, तो हम अगर वो डिफरेंस आया तो हम कहेंगे कि हमारी वैल्यू प्रिसाइज है, मतलब करीब करीब है। ये नहीं कि हमें आंसर 3 चाहिए था और हमारा 1 आया और हम कह दें कि ये करीब है। ये तो करीब नहीं हुआ। करीब क्या हुआ कि हमें जो पता था कि आंसर 3 है, मतलब मेजर्ड वैल्यू हमारी 3 थी, हमने पहले ली, हमें पता था कि ये आनी चाहिए, और हमारी आई 2.99 2.98 या 2.9 इस तरह से। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी वैल्यू है प्रिसाइज। और एक्यूरेट क्या होगी? अगर पूरी ही 3 आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो हमारी वैल्यू क्या है, एक्यूरेट। और उसको क्या कहेंगे कि एक्यूरेसी है उसके अंदर। एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होती है इक्वल टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये क्या होती है? क्लोजर टू ट्रू वैल्यू। और ये हमारे पास क्या होती है? इक्वल टू ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने मेजर करनी है किसी भी मेटल रॉड को कह लें या कुछ भी कह लें, आप रॉड ले लिया, उसकी हमने लेंथ मेजर करनी है और हमें पता है कि इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 25.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये हमारे पास क्या है, एक ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो जब हमने मीटर रॉड यूज़ किया, इसकी हमने फाइंड आउट की लेंथ, तो उसने हमें दी 25.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? अब हम क्या कह सकते हैं, ये एक्यूरेट है क्या? ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक्यूरेट कब होती, अगर हमारे पास 25.5 ही वो भी हमें देता। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये है हमारे पास प्रिसाइज। हम फिर अपना रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हमें दूसरी दफ़ा ये वैल्यू मिलती है, मतलब उसके अंदर फिर 0.1 का डिफरेंस आ गया है। तो क्या है कि जो प्रिसीशन होती है या एक्यूरेसी होती है, ये हम चेक, ये नहीं होता कि हमने एक ही दफ़ा में एक्सपेरिमेंट किया और हमने लिख दिया कि जी ये वैल्यू आ गई है। हमें पता है कि हम फिज़िक्स में थ्राइस जो है, फिज़िक्स में केमिस्ट्री में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 3-3 दफ़ा उसका ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस लेते हैं कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर तो सेम डिफरेंस आ रहा है तो हम कह देंगे कि इसके अंदर इतना एरर मौजूद है। ठीक है, वो अगर एरर जो होगा वो एब्सोल्यूट एरर होगा हमारे पास। ठीक है, ठीक हो गया। हमने ली मीटर रॉड से, तो हमारे पास ये आई। और ये जो प्रिसीशन होती है ना, ये बात आप जहन में रखें कि ये जो प्रिसीशन होती है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पर भी। ठीक है, कि लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या डिवाइस का। फॉर एग्जांपल मीटर रॉड से हमने कहा कि हमने ये ली है, तो मीटर रॉड का कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, उसका लीस्ट काउंट होता है। तो ये क्या होगा, हमें ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू जो है वो देगा एज़ कम्पेयर टू स्क्रू गेज।
एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, ठीक है। उन दोनों से ये क्या होगा, ज़्यादा प्रिसाइज देगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास कम है, तो प्रिसीजन ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमने जो है वो और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रिसीजन होती है वो क्या है, हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द लीस्ट काउंट, कह सकते हैं, क्योंकि जैसे लिस्ट काउंट ज़्यादा होगा प्रिसीशन क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब हमारी करीब वैल्यू बहुत कम आएगी, हमारी उस वैल्यू की जो कि हमें ट्रू वैल्यू जो कि हमें चाहिए होगी उसके बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाएंगे कि वो प्रिसाइज हो, मतलब वो प्रिसाइज भी नहीं होगी, एक्यूरेट तो वो नहीं होगी, जाहिर बात है। एक्यूरेट का मतलब कि वही आ जाना जो हमें चाहिए, और प्रिसाइज का मतलब करीब करीब। अगर वो करीब करीब भी नहीं आई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज़ की तो हमारे पास क्या है, उसके अंदर लीस्ट काउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रिसीशन उस इंस्ट्रूमेंट की या डिवाइस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें इस बात को, हम इस तरह से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने मीटर रॉड यूज़ किया, अब हम यूज़ कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर यूज़ किया, तो हमारे पास क्या है, उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो क्या होगा कि इससे मेजर जो वैल्यू करेंगे वो और ज़्यादा कम प्रिसाइज होगी, और ज़्यादा करीब नहीं होगी वो हमारी ट्रू वैल्यू के, ठीक है, क्योंकि ये हमें देगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, और ये हमें क्या है, हमें 2.25.5 चाहिए, और इसने हमें जो है वो वैल्यू दे दी, और हम इसमें से डिफरेंस निकालेंगे, ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगी एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर एंड एज़ कम्पेयर टू स्क्रू गेज। तो ये हमें कितने देगा, ये हमें देगा जी, वैल्यूज़ ने हमें दी 25.51, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये किस लिए, क्योंकि ये और ज़्यादा डेप्थ में जाकर उसको मेजर करना स्टार्ट कर देगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें ये देगा, तो क्या होगा, प्रिसीजन जो होगी वो हमारे पास कम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें स्क्रू गेज की बात करें अगर हम, तो हमारे पास उसमें कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट। तो क्या होगा, ये पॉइंट के बाद हमें देगा 3 डिजिट्स, मतलब देगा 25.549। तो क्या हुआ, इसने और ज़्यादा डेप्थ में जाकर मेजर करना शुरू कर दिया, मतलब इसके स्केल ने क्या किया, और ज़्यादा डिटेल में उसको मेजर करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, हमारे पास उसकी प्रिसीजन कम हो गई हमारी, ठीक है। तो जितना जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतना ज़्यादा वो प्रिसाइज होगा। यहाँ पर प्रिसाइज वैल्यू कौन देगा, मीटर रॉड एज़ कम्पेयर टू स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर, ठीक हो गया। तो हम ये किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करते हैं, जो प्रिसीशन होता है इसको हम देखते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। किस तरह से होता है कि प्रिसीजन के केस में हम फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एरर, कि कितना हमारे पास एरर आया है। हमें जैसे हमने पहले कहा कि हम रिपीट करते जाते हैं अपनी वैल्यूज़ को, फिर हम देख लेते हैं कि क्या जो डिफरेंस आ रहा है वो एक जैसा ही डिफरेंस आ रहा है। ये नहीं है कि एक दफ़ा वैल्यू ली है तो जी 3 हमें चाहिए थी, हमारे पास आ गई है 2.9, दूसरी दफ़ा ली है 2 आई है, तीसरी दफ़ा ली है 1 आई है, वो तो बिल्कुल ही काम ख़राब हो गया, गड़बड़ होगी ना उधर। तो क्या है हमारे पास, हमने देखना है कि क्या जो हमारा एरर निकल रहा है हर दफ़ा लेने से, तो क्या वो सेम आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं, और फिर हम उसमें से उस एरर को निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर को या अनसर्टेनिटी को उसमें से क्या है हम निकाल लेते हैं कि कितना आ रहा है, और ताकि हम जो कहें कि हमारी वैल्यू ये प्रिसाइज है, मतलब करीब करीब है, लेकिन कितने एरर के साथ वो हम साथ बता देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारी जो हमने मेजर की है उसमें पता चल जाएगा कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी की वजह से एक है जो कि कांस्टेंट डिफरेंस उसके अंदर आए जा रहा है हमारे पास, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये हम लेते हैं लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, जो हमने मेजर वैल्यू की है उस पर इसको कर देते हैं डिवाइड, तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकल आती है। ये किस केस में हम लेते हैं, प्रिसीशन के केस में, ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास एक्यूरेसी है इसके केस में हम क्या लेते हैं, इसके केस में हम लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी,
अनसर्टेनिटी की परसेंटेज में वैल्यू देख लेते हैं कि कितने परसेंट हमारे पास अनसर्टेनिटी या एरर इसके अंदर मौजूद है। और जब हम भी परसेंटेज की बात करते हैं, मतलब हम मल्टीप्लाई बाय 100 की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, ठीक हो गया, इनटू 100। किस केस में, एक्यूरेसी के केस में हम देख लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और इसके केस में, प्रिसीजन के केस में हम क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम एक इसकी एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि हमें ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास प्रिसीजन्स और एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा गया है, या मुझे कहा गया है कि हमने जो है वो हिट करना है किसी भी, हमें कहा गया है कि अगर हम इसके अंदर हिट करेंगे ना, इस वाले छोटे वाले सर्कल के अंदर, तो हमारी वैल्यू, हम उसे एक्यूरेट मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाहर कहीं करता है तो हम उसे क्या है, प्रिसाइज मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हमारी क्या है, हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारी है ट्रू वैल्यू। इसके अंदर जितना भी जब भी लगेगा तो हम कहेंगे कि हमारी ट्रू वैल्यू, और इसके अंदर जब लगेगा तो हम कह देंगे कि एक्यूरेट है। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि रिपीटिशन भी देखते हैं कि अगर रिपीट करते वक्त सेम जगह पर जाकर सेम एरर आ रहा है तो हम कह देते हैं कि वो हमारी वैल्यू क्या है, प्रिसाइज भी है। ठीक है, और एक्यूरेट तो होगी अगर इसके अंदर देख लेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं मज़ीद डिटेल में, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस वाले के अंदर देखा तो ये मेरा जैसा बंदा जिसका निशाना बहुत कच्चा है, उसने पहली दफ़ा लगाया, यहाँ लगा, दूसरी दफ़ा यहाँ, तीसरी दफ़ा यहाँ, चौथी दफ़ा यहाँ, पांचवी दफ़ा यहाँ, मतलब एक जगह पर भी नहीं लगा और एक्यूरेट वैल्यू भी नहीं आई हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, इस केस के अंदर लेस प्रिसीजन है, लेस एक्यूरेसी है। ठीक है, दूसरा केस हम देख लें, अगर हमने लगाया तो क्या है, इस जगह पर जाकर हिट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, हाई प्रिसीजन क्यों कह रहे हैं हम, एक्यूरेसी तो है क्योंकि हमारे इस एरिया के अंदर जो है वो लग रहा है, लेकिन प्रिसीजन की बात हम क्यों करें, क्योंकि जब भी मैं हिट कर रही हूँ ना, सेम ही जगह पर पॉइंट पर जाकर वो लगे जा रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस केस के अंदर प्रिसीजन भी हमारे पास हाई है। यहाँ पर देख लें तो हमारे पास एक्यूरेट तो ये नहीं है क्योंकि एक भी निशाना मेरा यहाँ पर नहीं लगा, लेकिन जहाँ भी लगा है इस बड़े वाले सर्कल के अंदर तो लगा है, और लगा भी सेम जगह पर जाकर है। तो क्या है, तो हम देख लेंगे कि या तो मैं एंगल मेरा ऐसा था कि मैं उस एंगल पे खड़ी थी कि हर दफ़ा यहाँ तो लगा ना प्रिसाइज, तो आई वैल्यू, रिपीटेड वैल्यू जब मैंने ली तो सेम डिफरेंस आएगा यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल इस सर्कल से यहाँ तक का सेम डिफरेंस आएगा, तो हम वो तो निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इतना एरर आया है, और जिस वजह से भी वो आया है वो हम देख लेंगे कि किस वजह से। तो इस केस के अंदर क्या होगी, हाई प्रिसीजन होगी, लेस एक्यूरेसी होगी। ठीक हो गया। अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन लेस है। इसका इसके साथ डिफरेंस क्या है कि ये हमारे पास एक जगह पर नहीं लगी। जब मैंने यहाँ हमारी पहली दफ़ा यहाँ लगी, मतलब ट्रू वैल्यू के अंदर तो आई है, एक्यूरेट तो है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज कब होती, जब हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़, रिपीटेड जो हिट थे वो सेम जगह पर जाकर होते। ठीक है, तो हम उससे कहते कि ये प्रिसाइज भी है। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी हमारे पास होती है इक्वल टू ट्रू वैल्यू, और हमारे पास प्रिसीजन क्या होती है, प्रिसीजन हमारे पास होती है क्लोजर टू ट्रू वैल्यू। मतलब स्लाइड से डिफरेंस हो तो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि एरर हम बता देते हैं निकाल के, एब्सोल्यूट एरर से, जिस तरह से मैंने निकाला अभी, लीस्ट काउंट को मेजरमेंट पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एरर निकल आता है कि भाई इतना एरर था इसके अंदर, तो हमारे पास क्या है, पता चल जाता है कि ये वैल्यू प्रिसाइज है, मतलब करीब करीब है विद द एरर ऑफ दिस वैल्यू, जो वैल्यू भी हम निकालेंगे। और एक्यूरेसी क्या है हमारे पास, वो होगी हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, कि सेम जो इक्वल टू ट्रू वैल्यू, जितनी ट्रू वैल्यू होगी उसके इक्वल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों टर्म्स फिज़िक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करे होते हैं तो हमारे पास हमने देखना होता है कि हमारी वैल्यू
वैल्यू प्रिसाइज निकली है या वो एक्यूरेट निकली है, और अगर वो प्रिसाइज या एक्यूरेट नहीं निकली तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी देख लेते हैं। प्रिसीजन के केस में अगर प्रिसाइज वैल्यू अगर एक्यूरेट आई है तो उसके केस में हम परसेंटेज उसका देख लेते हैं अनसर्टेनिटी का, कि कितने परसेंट जो है वो अनसर्टेनिटी आई है उसके अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, प्रिपेयर हाउ को भी सब्सक्राइब करें, एंड फिजिक्स विद हादिया को भी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।